प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रूप प्यारे बच्चों नमस्कार मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे साथियों को प्रणाम। तो प्यारे बच्चों नमस्ते। तो एक बार बताएंगे सभी प्यारे बच्चों को आवाज आ रही है क्या? हर हर महादेव। दिव्या, नीलेश, मान्यता, शिवम, अमरीश, अर्जुन, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार बहुत अच्छे से। चलो सब लोग जवाब दीजिएगा बेटा। सभी को आवाज अच्छे से आ रही है, वॉइस अच्छे से आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? सब लोग बताएंगे एक बार। गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। हाँ चलिए दोस्तों एक बार थम्स अप करके बताएंगे क्या सभी को वॉइस अच्छे से आ रही है दोस्तों? तो बेटा आज हमारी पर्यायवाची की अंतिम क्लास होगी, ठीक है ना? आज पर्यायवाची की हमारी अंतिम क्लास, ठीक है ना? तो चलिए मेरे प्यारे साथी सब लोग एक बार जुड़ेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों। चांदनी, विपुल, हाँ आंख में बेटा थोड़ा दर्द है आज थोड़ा सा, ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग अच्छे हैं? लव यू दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देखो भाई सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से आंसर देना है ना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, चलो पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन क्लास की शुरुआत करते हुए, ठीक है मेरे बच्चों। कच्छप किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची होता है? क्वेश्चन मार्क। जवाब आपके सामने ये आता हुआ, ए मेरे प्यारे बच्चों चिड़िया, बी आंसर मेरे प्यारे बच्चों मक्खी, सी आंसर कछुआ, डी आंसर बंदर। सभी प्यारे बच्चे बताइए कच्छप किसका पर्यायवाची होता है मेरे बच्चों? बोलो मेरे बच्चे। सत्यम कुमार, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग रश्मि। सर आप सैटरडे क्लास क्यों करते हो? इससे रिवीजन के लिए छोड़ दिया करो ना प्लीज। बेटा ये एक घंटे में एक मेरी क्लास हो जाती है ना, और आप लोगों से मुलाकात हो जाती है। बस यही मेरा तात्पर्य है इस बात का, और कोई मतलब नहीं है ना। यही अभिप्राय है, यही मतलब है, यही अर्थ है मेरे बच्चों, यही मेरी मनसा है, अन्यथा और कुछ नहीं है। मैं भी एक रेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन करता है कि आप लोगों से इस बहाने कम से कम सैटरडे में मुलाकात तो हो जाती है, संडे में अलग रह लेते हैं। ओके चलिए, तो सब मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। तो बेटा आप जानते हैं आज नहाते समय बेटा क्या हुआ? मैं नहा रहा था तो साबुन ऐसे मैंने लगाया तो साबुन की बेटा एक झाग मेरी आंख में चला गया, उससे कुछ दर्द सा हो रहा है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी कछुआ जो होता है, जिसे हम कर्मठ भी बोलते हैं, है ना, जिसे कमठ बोलते हैं, कच्छप कहते हैं, कश्यप कहते हैं, कछुआ कहते हैं, है ना। तो आंसर नंबर मेरे प्यारे बच्चों सी वाला आपका बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। बंदर बेटा मरकट एक आपको याद रखना है, बंदर का पर्यायवाची है ना। हरी, कपी, वानर, याद रखना इनको भी अच्छे से। ओके डन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर आया 146, 145 तक कल हमने पढ़ लिए थे, 146 नंबर से पढ़ते हैं, ठीक है। बेटा मैं बताता हूं मेरी सैटरडे में क्लास मैंने कल बोला नहीं था कल क्लास रखेंगे, कल क्लास रखेंगे बच्चों। बेटा अभी तो बैच शुरू ही हुआ है, अभी से कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा कैसे बातें होकर चलेंगी? ऐसे नहीं चलेगा काम। सौम्य किसे कहते हैं? जो बड़ा सुंदर स्वभाव वाला होता है, जिसका स्वभाव बड़ा अच्छा होता है, नम्र व्यवहार होता है, विनम्रता से बात करता है, बहुत ही प्यारा व्यवहार होता है, उसको कहते हैं सौम्य, है ना। और एक होता है उदंडी व्यक्ति, बड़े गुस्से में बात करेगा, जरा भी उससे कुछ बोल दो तो एकदम लड़ने को आएगा, उसे कहते हैं बेटा उदंडी, उग्र प्रकार का व्यक्ति, है ना, कि यार बड़ा उग्र व्यक्ति है, जरा भी अच्छे से बात नहीं करता। ओके दोस्तों,
तो प्यारे बच्चे उसे नम्र कहते हैं, शांत कहते हैं, बड़ा शांत व्यक्ति है। शांत माने भी सौम्य ही है ना। विनीत है, बड़ा शिष्ट है, बड़ा शिष्टाचार है उसके अंदर, है ना। बड़ा मिलनसार व्यक्ति है, सबसे एक दोस्ती मित्रता का भाव रखता है, एक प्रेम का भाव रखता है ना। याद रखेंगे। अरे नहीं बेटा, अक्टूबर क्या, अक्टूबर से तो पहले हो जाएगा। हंस किसका पर्यायवाची है? ये तो टॉपिक है ना, ये दो तीन टॉपिक ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, वरना फिर तो एक एक दिन के टॉपिक रहेंगे सब, एक एक दो दिन के लास्ट। हंस को क्या बोलते हैं? मराल। ये तो रिपीट क्वेश्चन है ना, इसको छोड़ो। हिम भी बेटा ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, इसको भी हटाइएगा। हनुमान पर आ जाइए। हनुमान ये भी रिपीट है, वैसे हनुमान भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। हनुमान को देखो पवन कुमार कहते हैं, महावीर कहते हैं, रामदूत कहते हैं, भगवान राम के दूत थे ये, है ना। मारुति नंदन थे, आंजनेय है बेटा, कपीश है, ठीक है। पवन पुत्र कहते हैं बेटा, बजरंग बली, केशरी नंदन, है ना, केशरी नंदन। ओके मेरे प्यारे साथी, आगे आता है बेटा हाथी के पर्यायवाची। हाथी, हाथी को क्या क्या बोलते हैं? हाथी गज होता है, गज। हस्ती होता है मेरे बच्चों, सिंदूर होता है, मतंग होता है ना बेटे, है ना मेरे प्यारे बच्चे। द्विरथ होता है, द्विरथ। नाग बोलते हैं उसको, नाग। क्यों बोलते हैं नाग? जो तुमने सूंड देखा है नाग, हाथी का जो सूंड होता है वो मेरे प्यारे बच्चों नाग की भांति ही होता है ना। तो नाग की भांति होता है, नाग जैसा ही होता है, तो इसलिए उसको नाग की संज्ञा भी दे देते हैं। अरे हाथी यार, नाग देखो, नाग इसका सूंड देखो, है ना, इसलिए। दंती, तुमने देखा होगा हाथी के तो दांत होते हैं ऐसे, दंती बोलते हैं, है ना। कुंभी, उसका कुंभ जो उठा हुआ होता है कुंभी होता है। सिंदूर कहते हैं। मतंग, बड़ा मतंग होके चलता है, एकदम बड़ा बड़ा शरीर होता है ना। याद रखोगे तो बेटा वो हाथी होता है। वितुंड मेरे प्यारे बच्चे, वितुंड, वितुंड महाकाय, सूर्य कोटि संपर्भ है। द्वीप, वारण, गयंद, है ना, करी, कुंजर, ये याद रखना। ओके, ध्यान रखोगे ना। हाँ चलिएगा, आगे आइएगा। आगे आता है बेटा हिमालय। हिमालय किसे बोलते हैं? आप लोग जानते हैं? आप जानते हैं हिमालय क्या है? हिमालय पर्वतों का राजा है, जो जिस पर सबसे पहले बर्फ पड़ती है ना, उसी के ऊपर पड़ती है। ओके बच्चों, तो उसे हिमगिरी कहेंगे, हिमपति कहेंगे, हिमाद्री कहेंगे बेटा, हिमाद्री, है ना। आद्री माने वो होता है पर्वत, पहाड़, और उस पर हिम मतलब बर्फ पड़ती है, बर्फ का पहाड़ है, सबसे ऊंचा है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, नागराज है, नगराज, नग बोलते हैं पर्वत को। हाँ देखो बेटा एक बात सुनो, आप लोग रोज एक बात कहते हैं कि भैया, मुझे भी देखो दुख होता है आपकी बात सुनकर के, बात भी सही होती है थोड़ी सी, कि गवर्नमेंट ने जो 50% का कोटा किया, या तो वो वैकेंसी आप लोगों की इतनी करे कि भी आप पर कोई फर्क ना पड़े, है ना। नहीं तो फिर वो 50%, 20,000 वैकेंसी निकाले, 10,000 उनको दे देगी। तो भाई देखो तुम लोगों पर जोर तो पड़ेगा ना यार। 50% में तो वही लोग बैठ जाएंगे जो पहले आर्मी की जॉब कर चुके हैं, है ना, अग्निवीर से संबंधित है। तो हमारे लिए तो आधी जगह बन गई, हम तो फ्रेशर हैं, हम तो आधी में रह जाएंगे। तो कुछ ना कुछ उसे करना चाहिए, है ना, कि भाई उनको 20% या 30% कोटा दे दे, 70% कम से कम फ्रेश बच्चे का रख दे। लेकिन भाई ये बहुत पहले लागू हो चुका था, हम लोगों के सामने आज आया है ना। लेकिन यार क्या है, बस सब चीजें हमारे खिलाफ खिलाफ ही हो रही है ना। हाँ है ना बच्चों, लेकिन आप लोगों को मेहनत करना है ना बच्चों। पर 50% में तो एक बात बताओ, कहीं तो 10 जगह हैं, कहीं 5 हो जाएंगी, तो भाई थोड़ा सा कंपटीशन तो यार बढ़ता है, फर्क तो पड़ता है भाई, समझ सकता हूं मैं भी आपके लिए, है ना। लेकिन क्या करें भाई, कुछ नहीं कर सकते यार, है ना। और अंकित सर ने कल इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, है ना बच्चों। शैलेंद्र कहते हैं, नगपति कहते हैं बेटा, गिरिराज कहते हैं, है ना, क्योंकि गिरी माने पर्वत, और पर्वतों का राजा है तो गिरिराज कहा जाता है। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों आपका हिरण का पर्यायवाची, हिरण। तो हिरण जानते हैं आप लोग? हिरण एक हमारा बहुत तेज दौड़ने वाला पक्षी जीव होता है। वो दौड़ता क्यों है तेज, जानते हो आप लोग? क्योंकि बेटा उसे कस्तूरी की महक आती है, और वो उस महक की चाहत में भागता है ना। और जिसे ऐसे लगता है जब वो प्यासा होता है रेगिस्तान में, तो उसको प्यास लगती है। तो रेगिस्तान में तुमने देखा होगा, या आपने नॉर्मल भी देखा होगा, आप सड़क पर जब चलते हैं गर्मी में, तो ऐसे लगता है सामने पानी पड़ा हो,
तो पानी की पीने की चाहत में वो तेज भागता है ताकि पानी मिल जाएगा, है ना। लेकिन पानी होता नहीं है आगे, आगे तो भैया वैसी ही मरीचिका होती है ना। तो इस चाहत में वो भागता है तेज। आगे आता है बेटा हरिण, जिसको मृग कहते हैं, मृग, शारंग। ठीक है मेरे बच्चों, हरिण, शुरभी, कुरंग, और मेरे बच्चों कृष्ण सार भी मेरे प्यारे बच्चों हिरण का ही पर्यायवाची होता है, याद रखना। ओके मेरे बच्चे। हाँ, आर्यन पाल बेटा ऑनलाइन कमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं खूब यार, तुम बातें कर रहे हो ज्यादा। आगे आता है मेरे बच्चे ध्येय, उद्देश्य, कि आखिर तुम्हारा पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है? तो तुम्हारा उद्देश्य है अपने घर की स्थिति को सुधारना, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, पिताजी के लिए एक सहारा बनना, है ना। भाई पिताजी ने अब तक कमाया है, अब वो बेचारे जवान तो रहेंगे नहीं हमेशा, थोड़ा बुढ़ापा भी उनको आने वाला है, जो उम्र बढ़ेगी धीरे धीरे। तो अब तुम उनके जब सपुत्र या सपुत्री इस पृथ्वी लोक पर आ चुके हो, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम लोग अब मेहनत करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त करो और पिताजी से कहो कि पिताजी अब तुमने बहुत दिन मेहनत करी है, अब तुम रेस्ट करो, अब हम कमाएंगे, और आप आराम से बैठकर घर रहो और घर की देखभाल करो, आराम से खाना पीना खाओ, मजे से रहो। ठीक है, तो ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है ये बेटा, इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए। आगे आता है मेरे बच्चे ध्येय। तो उद्देश्य का मतलब होता है ध्येय। मेरा ध्येय है घर को अच्छे स्तर पर ले जाना, अच्छी स्थिति में ले जाना, अच्छा पैसा कमाना। निमित्त, निमित्त बेटा उद्देश्य होता है। मकसद, मेरा मकसद है अपने घर को ऊंचा उठाना। प्रयोजन, हेतु, तात्पर्य, अभिप्राय। ठीक है, तो ये हम पढ़ भी चुके हैं। मेरा अर्थ, आखिर मेरा अर्थ है अपने घर को अच्छी स्थिति में ले जाना। मतलब मनसा, मेरी मंशा है अपने घर को एक अच्छी स्थिति में ले जाना। ठीक है, हाँ। आगे आता है बेटा ऊषर। ऊषर किस भूमि को कहा जाता है? जो बिल्कुल पैदावार नहीं देती, बंजर भूमि होती है, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता दोस्त, है ना। ऐसे ही फसल पैदा हो जाती है थोड़ी बहुत, और हुई नहीं हुई, कुछ भी पैदा ही नहीं होता, किसान बेचारा भूखा मरता है उस स्थिति में, है ना मेरे भाई। उसे अनुपजाऊ कहते हैं, शस्यहीन होती है वो बंजर भूमि होती है, बेकार भूमि बोलते हैं उसे, ऐसे ही पड़ी है, अनुपजाऊ है। आगे आता है बेटा कछुआ का पर्यायवाची। कछुआ का पर्यायवाची, तो कछुआ को बेटा क्या बोलते हैं? देखो, कूर्म। हालांकि मैंने आपको ये पहले पढ़ाया नहीं था, मैंने आपसे एक नया शब्द पूछा था आज। कूर्म, कमठ, कच्छप। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आपसे कहा जाए ना कश्यप, कश्यप किसका पर्यायवाची होता है? तो कश्यप भी आपको कछुआ का ही बताना है मेरे भाई। ओके, याद रखोगे ना, अच्छे से ध्यान रखना, है ना भाई। आगे आता है बेटा दरवाजा। दरवाजा क्या होता है दोस्त? दरवाजा होता है गेट, है ना बेटा। मुराद भी ऐसे ही बोल देते हैं, मुस्कान खान, मुराद का मतलब भी यही होता है कि मेरी जो मुराद है, मेरा जो ध्येय है कि इसको अपनी स्थिति को अच्छी करना होता है। तो बेटा दरवाजा होता है पल्ला, पल्ला, एक गेट का पल्ला, ये एक गेट का ये पल्ला लगा दो, पल्ला भेड़ दो। कपाट, पट, है ना। और मेरे बच्चों इसको हम किवाड़ भी बोलते हैं, किवाड़, किवाड़। और बेटा अंग्रेजी वाले आदमी जो होते हैं वो गेट कह देते हैं भैया, अंग्रेजी वाले गेट बोल देते हैं, है ना। ये चीजें याद रखिएगा। आगे आया मेरे बच्चे 157, 157 नंबर। कबूतर को क्या क्या बोलते हैं? कबूतर, बोलो। कबूतर एक बेटा एक पक्षी है ना, जो शांति का प्रतीक माना जाता है। तो कबूतर को कपोत कहते हैं, कपोत संस्कृत में, है ना। और कबूतर को परेवा, पारावत, ये सब कबूतर को बोलते हैं दोस्त। ठीक है, तो तीनों को याद रखना। ये बहुत बार आया है कि पारावत किसका पर्यायवाची होता है, तो आप बताएंगे कबूतर का होता है। ठीक है, चलिएगा। अभी बेटा 20 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा अभी आपका, इसी, है ना, आप लोग जवाब देंगे, है ना। अब 20 क्वेश्चन की जो क्विज होगी वो आपकी अलग डलवाऊंगा। तो झगड़ा, झगड़ा के पर्यायवाची बताइए। झगड़ा कब होता है? जब लड़ाई हो जाती है, टकरार हो जाती है ना। कुछ तुमने कहा, कुछ मैंने कहा, मेरा आपकी क्या होगी? टकरार हो गई, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया हमारे बीच में, नया टंटा हो गया, कलह हो गई। तुम भी परेशान उधर कि यार मैंने गुरुजी से क्या बोल दिया, मैं इसलिए परेशान, अरे भाई मैंने उस बच्चे से क्या बोल दिया, है ना। तो फिर हम दोनों आपस में एक दूसरे पे चुप सोच सोच कर परेशान होंगे, तो बेटा वो झगड़ा ही होता है दोस्त, है ना। तो झगड़ा बोले तो कलह, टंटा, तकरार, विवाद।
ठीक है। आगे आता है मेरे बच्चे तंबू। तंबू क्या होता है जानते हैं आप लोग? जब आप भर्ती हो जाओगे सेना में, तो सेना में बेटा आप सेना एक जगह स्थापित तो रहती नहीं है, कभी कहीं युद्ध हो गया, कोई बात होगी तो आपको वहां भेज दिया गया, है ना? तो आप अपना जाकर के जो तंबू गाड़ोगे रुकने के लिए, कि निवास स्थान वहां पर बनाओगे, तो बेटा उसे तंबू कहते हैं। इसे खेमा भी कहा जाता है, खेमा, है ना? जो अरबी फारसी में खेमा बोल देते हैं। डेरा, वितान, सामियाना, राजस्थानी वाली भाषा में बोलते हैं सामियाना, ये चोरी भोजपुरी में। ठीक है, याद रखना, है ना बच्चों? आगे आता है बेटा तनु। तनु का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब होता है कमजोर, कृश। कृश माने कमजोर, है ना? दुबला पतला होता है कोई कोई बच्चा, है ना? वजन होता है मात्र 50 किलो उसके अंदर, तो कृश, दुबला। कलेवर, कलेवर याद रखना बेटा, थोड़ा नया शब्द है, इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ओके दोस्तों। काया, काया बोलते हैं शरीर को। यार मेरी तो काया साथ नहीं देती है, बुढ़ापा आ गया, अब बस की नहीं है भाई मेरे, है ना? बोलना भी नहीं, चलना, मैं तो बड़ा परेशान हो चुका हूं, बोलते हैं ना बेटा। शरीर, भाई शरीर अब बहुत कमजोर हो गया है ना? अब तो भाई कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता, और अब तो स्थिति बड़ी खराब है, डाइजेस्ट सारा जो सारा बॉडी सिस्टम है बेकार हो गया। आगे आता है तीखा शब्द। तीखा को क्या क्या बोलते हैं? जब तेज मिर्च डालकर आप कुछ खाते हैं, पानी के पटाखे, गोलगप्पे, पानी पूरी, है ना, बर्गर, चाउमीन, ये सब लोग खाते हो, थोड़ा तीखा खाते हैं ना आप लोग, तो तीखा जो होता है बेटा उसे तीक्ष्ण बोलते हैं। तीखा, प्रखर, तीक्ष्ण, पैना, जैसे इसकी नोक है ये पैनी है ना? आगे आता है दोस्तों धनुष। धनुष का पर्यायवाची क्या क्या होता है? धनुष जिसे, भाई पहले जो लड़ाई हुआ करती थी, राजा महाराजा जो लड़ते थे वो धनुष से ही लड़ते थे पहले बेटा, बंदूक बंदूक नहीं हुआ करती थी। आज के तो युद्ध में तोप गोले बहुत सारी चीजें हैं, तोप तो पहले भी थी, लेकिन पहले धनुष बाण का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। तो उसे चाप कहते हैं, चाप, जो घूमा हुआ होता है ना? जैसे मान लीजिए ऐसे करके होता है ना धनुष, ऐसे, ऐसे, है ना? ऐसे। तो मेरे बच्चों ये तो तीर हो गया आपका, लेकिन ये बेटा धनुष हो गया, धनुष। तो ये जो होता है ना, इसका ये चाप होती है बेटा, इसको चाप बोलते हैं, है ना? सरासन, कोदंड, पिनाक, भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था। भगवान शिव का जो धनुष था ना, उसका नाम पिनाक था बच्चों, है ना? शिव का धनुष, शिव का धनुष जो था बेटा वो पिनाक था। ओके, उसका नाम सारंग। अब तुम्हें 3 जगह सारंग नाम मिला। हाथी का नाम सारंग मिल गया, है ना? मोर का मिल गया, सॉरी हाथी का नहीं, हिरण का मिल गया, और आपको मोर का मिल गया, और धनुष का मिल गया। सारंग 3 का पर्यायवाची तो अब तक बता चुका हूं। भानुफल बेटा केले का पर्यायवाची होता है, याद रखना। आगे आता है बेटा कुत्ता। कुत्ता का पर्यायवाची क्या क्या होता है? कुत्ते को बहुत तेज सूंघ आती है ना? यदि तुम कुत्ता पालते हो ना, वो तुम्हारी महक लिए होता है, तो वो यहां सूंघेगा, और मेरे दोस्त वहां तक पहुंच जाएगा कि मेरा मालिक मुझे बता रहा है ना? हाँ, मेरा मालिक आ रहा है। शारमी, शोनहा, शुनक, श्वान, कुकुर। ओके दोस्त, याद रखोगे? हाँ, नाग तो बेटा हाथी का मिला ही है, और सांप का भी होता है। आगे आया केला का पर्यायवाची, केला। केला को कदली कहते हैं, भानुफल कहते हैं, काष्टीला कहते हैं, रंभा कहते हैं। ठीक है, इन्हें याद है। भानुफल पूछा जाता है, भानुफल किसका पर्यायवाची है? केले का पर्यायवाची। क्वेश्चन नॉर्मल आ जाता है, देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। दिए गए विकल्पों में, दिए गए विकल्पों में से केला का पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको जवाब दिया होगा यहां पर, आपको यहां विकल्प मिल जाएंगे। ए मेरे बच्चों अनार, बी आम, सी केला, या डी गन्ना। तो आप लोग एकदम आंसर लगाएंगे यदि आपने पढ़ रखा है। नहीं बेटा, सारंग सुंदरी का नहीं होता, तो आप लगाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर सी, केला का पर्यायवाची होता है भैया। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो, ये चीजें ध्यान रखनी है बच्चा। आगे आता है मेरे बच्चे फौज का पर्यायवाची। फौज, भाई फौज एक व्यक्ति से तो बनती नहीं है, एक सैनिक से नहीं बनती। फौज में तो बहुत सारे सिपाही होते हैं। फौज को क्या बोलते हैं? लश्कर।
अरे लश्कर, कटक, अनीकिनी, कुमक, अनीक, चमू, सेना, है ना। याद रखना बच्चों। सर वी की क्लास छोड़ी क्या बेटा? महाराष्ट्र वाले जो सर हैं, क्लास नहीं छोड़ी मैंने, उनका टॉपिक सिलेबस पूरा कराया था बेटा, क्लास नहीं छोड़ी ऐसे। और वो बेटा आरडब्ल्यू का हिस्सा है कुछ समय के लिए। तो घी को हम क्या बोलते हैं? घी को बेटा घृत और नवनीत कहते हैं, ये तो मैंने कल पढ़ाया भी था आपको, रिपीट क्वेश्चन है। चूहा, चूहा बताओ, चूहा का पर्यायवाची बताइए। सर जी प्रश्न में बदलाव करो। प्रश्न में कोई बदलाव नहीं होता बेटा। हरमीत सिंह, प्रश्न में क्या बदलाव? गलत प्रश्न लिख दिया? अरे ये तो चलो सुदेश तुम भी सही कर लो भाई। दिए गए विकल्पों में से केला का पर्यायवाची क्या होगा? अच्छा, यहां पर मैंने भानुफल नहीं लिखा, भानुफल। ओके, मैंने केला, केला का केला ही पूछ लिया, चलो ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू। आप लोग केला का तो केला जब भी बता सकते हो। तो बेटा चूहा जो होता है वो गणेश भगवान का वाहन होता है, सवारी होती है मेरे बच्चे। इतना आसान ही आता है बेटा अनमोल, जब दोगे ना तब देखना पेपर में, कुछ नहीं होता। मूषक, आंखू, उंदुर, 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 याद रखना इस नए शब्द को, है ना। हाँ, आगे आता है बेटा बगीचा। बगीचा को हम क्या बोलते हैं? बगीचा को बेटा उपवन कहते हैं, है ना। उद्यान कहते हैं, बाड़ी कहते हैं, वाटिका कहते हैं बेटा, वाटिका, वाटिका। और बेटा इसे विहार भी, विहार जो होता है ना, एक शब्द होता है विहार, विहार का पर्यायवाची। तो विहार के पर्यायवाची याद रखना, जो मठ होता है ना। मठ बोल दें, आश्रम कह दो, आश्रम ऋषि मुनि के आश्रम, उनको बेटा विहार बोलते हैं। आगे आता है मेरे बच्चों जहर का पर्यायवाची, जहर का पर्यायवाची। जहर, जहर क्या होता है दोस्त? जहर होता है बेटा जिसे पीने से इंसान मर जाता है ना। वेस्ट बंगाल में इंदुर कहते हैं, बहुत सुंदर। चलो, तो बेटा जहर, है ना, है ना बच्चा। बेटा गरल, विष, विष बोले तो जहर। हलाहल, कालकूट, एक शब्द और होता है जहर का, कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है? बेटा वो होता है माहूर। जहर को माहूर भी कहा जाता है, जहर को माहूर भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, है ना। आगे आता है बेटा पत्नी के पर्यायवाची, पत्नी। तो पत्नी के पर्यायवाची बता सकते हैं आप लोग? बोलो बच्चों, पत्नी का पर्यायवाची क्या होता है? भार्या, भार्या, दारा, जाया, जाया, जोरू, वामा, परिणीता, कलत्र, है ना। और एक राजस्थान हरियाणा वाली भाषा में एक शब्द और बोलते हैं बेटा पत्नी को, क्या बोलते हैं एक बार सब लोग बताओ, बोलो मेरे बच्चे, बोलो भाई। राजस्थान हरियाणी वाली भाषा में बताएंगे बच्चे। बेटा विष को धारण करने वाला होता है सांप, बोलो मेरे बच्चों। हाँ वेरी गुड बच्चों, ये राजस्थान हरियाणा और बेटा राजस्थान वाली भाषा में इसको बोला जाता है ना। आगे आता है जनक, जनक बोलते हैं बेटा पिता को, जो हमारे पिता हैं, बाप हैं हमारे, है ना, हमारे पिताजी हैं। तो बेटा उन्हें जनतिया, पिता, तात, वालिद साहब, वालिद साहब, वो हमारे बाप होते हैं, बाप, है ना, बाप होते हैं, है ना बच्चों, जिन्हें आप पिताजी भी बोल देते हैं, बापू भी बोल देते हैं, बहुत सारे नाम से आप बोलते हैं, है ना, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, माहूर बेटा जहर कोई बोलते हैं। आदित्य बेटा, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने सब लोग पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी प्यारे बच्चे बताइए मुझे राइट आंसर। आज की क्लास के 20 प्रश्न है बेटा, 20 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेशन है आपका। तो अभी मुझे सभी बच्चे 20 में से कितने आपने नंबर प्राप्त करे सब लोग बताना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, कुकुर बेटा कुत्ते का होता है, इसने कहा है अमृत का पर्यायवाची शब्द है, बोलो। तो आप जानते हैं पावक बेटा आग का पर्यायवाची होता है,
मयंक मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमा का पर्यायवाची होता है ना। जलज बेटा कमल का पर्यायवाची होता है। लेकिन पीयूष आंसर नंबर बी आपका लॉक होता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ बच्चे ए लगा रहे हैं बेटा, अब भी ए लगा रहे हो, अब तो गलत हो जाएगा यार। पीयूष होता है, पीयूष, सुधा, अमीय, अमी, जीवनोदक, है ना, शुरभोग। क्वेश्चन नंबर 2, आकाश का सही पर्यायवाची शब्द चुने। चुनिए बच्चों, आकाश का सही पर्यायवाची शब्द चुने। सब लोग बताएंगे जवाब। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए सामने आते हैं, एक बार अच्छे से आंसर दीजिए। इस बहाने आपसे बेटा मुलाकात भी हो जाती है सैटरडे में, है ना, और क्लास भी हो जाती है। चलो जल्दी से। तो बेटा आकाश, आकाश को हम क्या बोलते हैं? आकाश को हम आसमान कहते हैं, अंबर कहते हैं, व्योम कहते हैं, शून्य कहते हैं, अनंत कहते हैं ना। तो मेरे बच्चों अनल किसका होता है? अनल मेरे प्यारे बच्चों आग का पर्यायवाची है। सरोज किसका है मेरे भाई? कमल का पर्यायवाची है। सिंधु बेटा सागर का पर्यायवाची है। ठीक है, व्योम जो होता है आंसर ए वाला आपका लॉक हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आकाश का पर्यायवाची है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक होता हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, सब याद रखना। इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है बेटा, नहीं। अभिलाषा, कामना, प्रकाश, चाह। तो बेटा देखो अभिलाषा भी होती है, कामना भी होती है, प्रकाश चाह भी होती है। लेकिन प्रकाश जो होता है ये मेरे प्यारे बच्चे उजाला होता है, उजाला, जिसे हम आलोक कहते हैं, आलोक। ठीक है, तो आंसर नंबर सी आपका लॉक हो जाएगा कि जी प्रकाश किसका पर्यायवाची है बेटा? इच्छा का पर्यायवाची है। ठीक है, वेरी गुड। लगा दोगे ना आंसर? बोलो जल्दी से एक बार। सभी मेरे प्यारे बहन भाई बताएंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। तो बेटा बड़ा आसान है ना? आसान है या नहीं है बच्चों? बड़ा आसान है ना बच्चों? दिल से करोगे तो सब आसान हो जाएगा। चलिएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द बता दो चलो, और 4 पर्यायवाची लिखकर बताना भाई कमल के। तो क्योंकि पेपर में कमल का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, बहुत। कमल का पर्यायवाची बोलो मेरे प्यारे बच्चे। कमल का पर्यायवाची बेटा बहुत पूछा जाता है। तो क्या होगा? अंबर तो मेरे प्यारे बच्चों आसमान का हो गया। ठीक है, रजनी मेरे प्यारे बच्चों रात्रि का हो गया। किसका हो गया दोस्तों? रात्रि का पर्यायवाची हो गया। भानु बेटा सूर्य का पर्यायवाची हो गया। तो अरविंद मेरे प्यारे बच्चों आपका कमल का पर्यायवाची हो गया, जिसको आप जलज भी कहते हैं, जिसे आप मेरे प्यारे बच्चों पंकज भी कहते हैं, जिसे बेटा आप लोग नीरज भी कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इंदिवर भी कहते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द बताइए सभी प्यारे साथी। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बोलो भाई। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? तो कालंदी बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, इसका रंग काला है, सूर्य की पुत्री है, वो यमुना है ना। तटनी मेरे प्यारे बच्चों नदी का पर्यायवाची है, भागीरथी। बी आंसर आपको याद रखना है बेटा, जिसे हम लोग शुर नदी भी कहते हैं, शुरशरी भी कहते हैं, शुर नदी भी कहते हैं, देव नदी भी बोलते हैं, जाह्नवी भी कहते हैं, अलकनंदा भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिसको हम आवास, वास, निवास, निकेतन, आलय, सदन, भवन, बहुत सारे नामों से जानते हैं बेटा, है ना। तो मेरे बच्चों नग, नग तो भैया पर्वत का पर्यायवाची होता है, पर्वत का। इला, इला मेरे बच्चों भूमि का पर्यायवाची होता है, भूमि का। विहार मेरे प्यारे बच्चों मठ को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी निकेतन जो आपका
घर का पर्यायवाची होता है। और मेरे बच्चों घर वाला गृह ऐसे लिखते हैं, और ये जो गृह होता है ना इस तरह लिखा जाने वाला, वो नक्षत्र होता है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बच्चों? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? थम्स अप करके बताइएगा। बोलो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो पेपर में धज्जियां उड़ा दोगे ना आप लोग। बताओ जल्दी से। आज आंख से थोड़ा धोखा हो गया यार। अभी आंख से दर्द खत्म नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चंद्रमा का पर्यायवाची, तो चंद्रमा मेरे पर्यायवाची शशि, मयंक, छपाकर, है ना, सुधांशु, हिमांशु। ठीक है मेरे बच्चों, आपका और आपका ये क्या होता है, रजनीश, इंदु, बहुत सारे नामों से जानते हैं, है ना। तो बेटा दिनकर, दिवाकर, है ना, मार्तंड नहीं, आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों शशि। शशि, शशि किसका पर्यायवाची है मेरे प्यारे बच्चे? शशि आपका चंद्रमा का पर्यायवाची। जल का पर्यायवाची शब्द बताओ, जल का। जल का पर्यायवाची बताएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बोलो मेरे प्यारे बच्चे। जल का पर्यायवाची, बोलो मेरे साथी, जल का पर्यायवाची। जल का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? अमी, ये तो अमृत का होता है, अमृत। उपल मेरे प्यारे बच्चों पत्थर का होता है। सरसिज बेटा कमल का होता है ना। आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चे आपका ए, सरसिज। नहीं, सरसिज, सरसिज कमल को नहीं कहते भाई। वारी, नीर तोए वारी, नीर तोए वारी, अंबू। ठीक है, जल, जल। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे मेरे भाई। तालाब का पर्यायवाची बताइए, तालाब का पर्यायवाची। बोलो मेरे प्यारे बच्चों। बोलो बच्चों। सरसिज बेटा कमल का ही है ना। तालाब का पर्यायवाची बोलो। तो मेरे बच्चे देखो, कूल माने क्या होता है? किनारा। गिरी माने होता है मेरे प्यारे बच्चों पर्वत। निर्झर माने होता है मेरे बच्चों झरना। और सर माने होता है बेटा तालाब। ए आंसर। और कभी बड़ा शर मिले ना, बड़ा वाला शर, तो इसके माने तीर लगाना, तीर, बाण, विशिक, नाराज, शिलीमुख। ओके, अगला क्वेश्चन। दिन का पर्यायवाची बताइए, दिन का पर्यायवाची, दिन का पर्यायवाची बताओ। विभावरी, रजनी, यामिनी, ये तो बेटा सभी किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के, रात्रि के। वाशर किसका पर्यायवाची होता है? दिवा, दिवस। ठीक है, ए आंसर आपको लॉक करना है। ठीक है मेरे बच्चों,
नदी का पर्यायवाची बताओ बेटा, नदी का। सरिता, सागर, वारिधि, अंबुधि। तो मेरे बच्चे आपको याद रखना है, ये तो सभी किसके पर्यायवाची हैं बेटा? समुद्र के, है ना, जिसको आप लोग नदीश कहते हैं, जिसे आप वारिश बोलते हैं, है ना, जिसे आप रत्नाकर कहते हैं, रत्नाकर। ओके, लेकिन शरीता, शरीता ए आंसर आपका लॉक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, कि नदी का पर्यायवाची होता है शरीता, सलीला, शैलजा, क्योंकि पर्वत से ही जन्म लेती है ना, याद रखना। श्रोत शिवनी। ओके मेरे बच्चे, जलवाहिनी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताओ बेटा, पक्षी का, पक्षी का पर्यायवाची सब लोग बताएंगे। बोलिए सभी प्यारे साथी, बताइए। हाँ, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या? शिखी किसका होता है बेटा? मैंने आपको बताया था, शिखी कल ही पढ़ाया था, मोर का पर्यायवाची। वृषभ बोलते हैं बेटा बैल, जो गाय का बछड़ा होता है ना, गाय का जो मेल होता है, बैल जो बुग्गी में चलता है, उसे बैल कहते हैं। मीन बोले मेरे प्यारे बच्चों मछली, ठीक है ना, लेकिन खग बोले मेरे भाई पक्षी, जिसे आप लोग पंछी भी कहते हैं, जिसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कल बोल रहे थे सर जी पतंग भी कहते हैं क्या? बिल्कुल, जिसे मेरे बच्चों परिंदा भी कहते हैं, है ना, याद रखना ए आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों, पृथ्वी का पर्यायवाची बता दीजिए एक बार। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पृथ्वी। हाँ, एक बच्चा ऊपर क्वेश्चन कर रहा था भाई। वो कर रहा था क्वेश्चन नंबर 12 का ए। हाँ बेटा, लास्ट में बताना कितने सही हैं, लास्ट में बताना कितने सही हैं, है ना, अभी नहीं, लास्ट में बताना 20 में से कितने सही हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची तो देखो, तड़ाग तो मेरे बच्चों तालाब का होता है, मैंने पहले ही पढ़ाया था। व्योम मेरे प्यारे बच्चों आकाश का होता है। धरत्री मेरे प्यारे बच्चों धरती का होता है, भूमि का होता है, भू का होता है, भू का। इला का होता है, इला, ठीक है। अंबर मेरे प्यारे बच्चों आकाश का होता है। आंसर बी वाला आपको लॉक करना है मेरे प्यारे बच्चे, बी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया बेटा, फूल का पर्यायवाची शब्द बताइए। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे भाई? तो मैंने कल आपको पढ़ाए थे फूल, पुष्प, पुहुप, है ना, पढ़ाए थे नहीं, फूल, कुसुम, सुमन। हाँ बेटा प्रिंस बालियान, अब तो घी बाद में भी हाँ क्लास खत्म करके लगाऊंगा यार, पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है आंख में, धुंधला धुंधला हो रहा है। मुझे कमेंट आपके साफ नजर नहीं आ रहे इस आंख से, वरना 6/6 एकदम नजर आता है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई। तो देखो बेटा, कुसुम, सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है। तनुजा जो होता है वो बेटी का पर्यायवाची होता है, पुत्री का, है ना। किसका होता है मेरे प्यारे बच्चे? पुत्री का पर्यायवाची, जो बेटी बोला जाता है, बेटी का, है ना। तन्या का, दुहिता का, आत्मजा, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे आता है बेटा, बादल का पर्यायवाची बताइए, बादल। और पानी के पर्यायवाची में दयाधर जुड़ जाने से बादल का पर्यायवाची बन जाता है, ठीक है। हाँ, बादल का पर्यायवाची, तो पंकज किसका है भाई? पंकज भाई कमल का पर्यायवाची है। जलधि किसका है? ये बेटा हमारा सागर का पर्यायवाची है ना। ये किसका है भाई? ये भी कमल का पर्यायवाची है। लेकिन जलद, ये मेरे प्यारे बच्चों ए, मेघ, किसका पर्यायवाची है? ये बादल का।
आंसर ओ ए वाला। मछली का पर्यायवाची क्या है बताओ बेटा, मछली का पर्यायवाची शब्द बताएंगे आप लोग। मछली का पर्यायवाची शब्द बोलो मेरे प्यारे बच्चे, मछली का पर्यायवाची। तो भाई चंचला किसका होता है, विद्युत का, बिजली का, बिजूरी का, ठीक है, तड़ित का, दामनी का, शौदामनी का, झस। आंसर बी वाला आपका बिल्कुल राइट होता है। देखिए ये किसका है बेटा, मोर का, है ना। तो आंसर क्या होगा, मछली का पर्यायवाची क्या है, बी, झस झक, है ना। जल जीवन, शफरी, मीन, मत्स्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब बेटा, राजा का पर्यायवाची बताइए। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। राजा का पर्यायवाची बोलो मेरे प्यारे साथी, राजा का पर्यायवाची। राजा का पर्यायवाची क्या होगा। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना मेरे भाई, इसके बाद पढ़ने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति एवं लोकोक्ति, है ना। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्ति रहेगा बच्चों, है ना। तो राजा का पर्यायवाची शब्द बेटा बताएंगे आप लोग क्या होता है, एक बार मेरे प्यारे बच्चे बता दीजिए जरा। तो राजा का पर्यायवाची होता है बेटा क्या, नृप। विप्र किसका होता है मेरे बच्चे, ब्राह्मण का, ठीक है। रंक निर्धन का। वायु, वायु कहते हैं पवन को, पवन बोले तो हवा, ठीक है, हवा। बताओ बच्चों, हवा का पर्यायवाची, वायु का पर्यायवाची। भाई सलील, ये सलील तो गलत लिख रहा है, सलील। अली किसका होता है मेरे बच्चे, अली होता है भ्रमर का, जिसको हम शिलीमुख भी कहते हैं, शिलीमुख, जिसे मेरे प्यारे बच्चों षष्ठ पद भी कहा जाता है, षष्ठ पद, है ना। और मेरे भाई चंचरीक भी कहते हैं, चंचरीक। अनिल किसका होता है, अनल होता है मेरे बच्चों आग का। तो अनिल आंसर इसका ए वाला बिल्कुल सही है, अनिल। अनिल, अनिल, वायु, पवन, मारुत, प्रभंजन, झंझावत, हवा, है ना। सब याद रखिए, बयार। अनिल और अनल में अंतर याद रखना, ई की मात्रा अग्नि पर उस पर आती है, वायु में। कभी एक समझ जाओ। सूर्य का पर्यायवाची बता दो बेटा, सूर्य का पर्यायवाची। मेरा चैट जा रहा है बेटा, चैट तो जा रहा है, लेकिन मुझे आपकी कमेंट मैं सिस्टम पर देख रहा हूं, वहां एलईडी पर नहीं देख पा रहा हूं, धुंधला नजर आ रहा है थोड़ा आंख से। जल्दी जल्दी क्लास लियो, हम लोग को क्या है। हाँ, सिर्फ हिंदी में व्याकरण ही है, सिलेबस भी है बेटा, व्याकरण भी आती है, ठीक है, शब्दावली भी है, ठीक है। तो मेरे बच्चों आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। रत्नाकर किसका है भाई, समुद्र का पर्यायवाची। शशांक और विदु ये चंद्रमा को बोला जाता है, बी आंसर। हाथी का पर्यायवाची, अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, लाइव चैट बेटा सबका जाता है, सबका जाता है दोस्त। संडे में क्रिकेट, अच्छा सैटरडे क्रिकेट खेलते हो,
क्रिकेट विकेट बेटा सेलेक्ट होने के बाद देख लियो, बाद खेल लेना। कुछ बेटा कुछ बच्चे ऐसे में भी काम करते हैं, ऐसे में भी बातें करने की बहुत कोशिश करते हैं। चलो अंतिम प्रश्न आज की क्लास का। अंतिम प्रश्न, हाथी का पर्यायवाची भाई है घोटक तो किसके होते हैं? ये तो बेटा अश्व के होते हैं, जिसे आप घोड़ा बोलते हैं। ठीक है। केसरी मेरे प्यारे बच्चों शेर का पर्यायवाची होता है, जिसे आप व्याघ्र कहते हैं, है ना, जिसे आप मेरे बच्चों मृगराज कहते हैं, मृगेंद्र कहते हैं, मृगेंद्र। मृगेंद्र। कुंजर मेरे प्यारे बच्चों हाथी का पर्यायवाची होता है कुंजर। अब मुझे एक बार सुनाएंगे सभी लोग, बताइए आपने 20 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं? एक बार मुझे आंसर देकर जाइएगा सभी बच्चे, सभी मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग मुझे आंसर देकर बताइए बेटा कितने कितने राइट हुए हैं। 19 सही हुए हैं, 17 सही है, वेरी गुड। 15 बहुत बढ़िया, 15 तक भी बेटा बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 18, 15, 20, 19, 17, 18, 18 वेरी गुड, 17, 17, 15 और 16, 17 बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो बेटा करना है बस। यदि आपने डेली ऐसे ही कर लिया ना रिवीजन, है ना, तो बेटा इसकी 20 क्वेश्चनों की क्विज में आपको और डलवाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। ओके बच्चों, हाँ तो सब लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना बच्चों। चलो तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी बेटा मुहावरे लोकोक्ति की है, फिर व्याकरण के कुछ टॉपिक हैं, और बेटा फिर हमारा सिलेबस खत्म की तरफ ही रहता है लगभग, है ना। हाँ चलिए बच्चों, चलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।